पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात में भारत चीन विवाद पर खुलकर बोले। देश में आने वाली आफतों को भी बखूबी एक के बाद एक मोदी ने गिनाए और कहा कि लोग आपस में बात करते हैं कि आखिर यह साल कब बीतेगा। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि ये साल अच्छा नहीं था, ये शुभ नहीं था, ये साल जल्द बीत जाए। 6-7 महीने पहले कहाँ जानते थे लोग कि ऐसा संकट आएगा। कोरोना के बाद अम्फान, निसर्ग और फिर टिड्डी दल और भूकंप के झटके और इसके बाद पड़ोसी देशों की हरकतें, इतना सब एक साथ हो रहा है। मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या आपदाओं की वजह से साल को खराब मान लिया जाए। यह सोच लेना कि पूरा साल ही ऐसा है, यह बात ठीक नहीं है। एक साल में एक चुनौती हो या 50 चुनौती, उससे साल खराब नहीं होता। मोदी के इस एपिसोड के बाद विपक्ष ने हालांकि सवाल भी उठाया, मगर अमित शाह ने संसद में बहस करने की बात कहकर एक झटके में सबका मुंह बंद कर दिया। उधर चीन अपने ही देश में घिरता जा रहा है। कारण है चीन में हताहत सैनिकों की सार्वजनिक घोषणा न करना। वहां के शहीद सैनिकों के परिजनों में आक्रोश तो है ही, साथ ही साथ वहां की स्थानीय जनता ने अब सोशल साइट पर यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आखिर उनके देश के सैनिकों की जानकारी क्यों छुपाई जा रही है। चीन ने घटना में मारे गए सैनिकों के नाम अभी तक उजागर नहीं किए हैं, जिसको लेकर उसे सैनिकों के परिजनों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की ब्रेडबार्ट न्यूज एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के फैसले की वजह से सैनिकों के परिजन काफी परेशान हैं। वह लगातार सोशल मीडिया पर अपने जवानों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, जिन्हें शांत करा पाने में चीनी सरकार नाकाम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों के बाद कई सैनिकों के परिजनों ने चीन की सोशल मीडिया साइट्स वीवो और अन्य पर शी जिनपिंग की सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। वह लगातार सरकार से कह रहे हैं कि चीनी सरकार सैनिकों के नाम बताए जो घटना में मारे गए हैं। 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इसके अलावा चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन ड्रैगन ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। हालांकि चीन ने कुछ कमांडरों के मारे जाने की बात जरूर स्वीकार की थी। झड़प के बाद चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने जरूर माना था कि उनके देश के कई सैनिकों को भारत ने मार गिराया है। उन्होंने ट्वीट किया था कि जहां तक मुझे जानकारी है, चीनी पक्ष के सैनिक घटना में हताहत हुए हैं। इसके बाद से अब ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत और चीन के बीच जो विवाद बढ़ा हुआ है, जो खाई बन गई है, उसको पाटने में भारत सरकार लगातार कामयाबी हासिल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आइमा मीडिया, मेरठ।